अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है सैयदा नाज़नीन और आप देख रहे हैं कोड विद नाज़नीन, जहां फिज़िक्स को रटा नहीं जाता समझा जाता है। ये हमारी थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे माँ? हमने लास्ट क्लास में 3 टॉपिक्स कवर किए थे। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या होता है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूँगी, ओके? देखिए, सपोज़ मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है, मैंने बाइक को स्टार्ट किया, ओके? थोड़ी देर जाने के बाद मेरे जो पोजीशन है, जो मेरी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड पे हो गई। फिर थोड़ी दूर बाद 20 मीटर्स पर सेकेंड हुई, यानी जब मैंने इनिशियल पोजीशन से कार को यानी बाइक को स्टार्ट किया, कभी फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट कभी स्लो। सपोज़ मान लीजिए आपने किसी सड़क पे निकले, किसी रोड पे निकले, तो रोड कभी स्मूथ नहीं होता, राइट? कभी अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी ट्रैफिक भी आ जाती है, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन कैसी होती है? कभी स्लो होती है, कभी डाउन होती है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी आपकी जो स्पीड है कभी स्लो हो जाए, कभी फास्ट हो जाए, तो वहाँ पर क्या उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है? और दूसरा क्वेश्चन, क्या हम किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आपको एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे माँ? एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? The rate of change of displacement। देखिए, the rate of change of displacement जहाँ होता है उसको हम क्या कहते हैं? velocity। the rate of change of velocity को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन का एवरेज निकालेंगे। जैसे कि देखिए, सपोज मान लीजिए एक कार है, ओके? वो कार पहले कैसी थी? जब इनिशियल पोजीशन में स्लो थी, फिर वो फास्ट हो गई, फिर ट्रैफिक जैम होने के बाद क्या हो जाएगी? वो टोटल स्टॉप हो जाएगी, फिर से फास्ट होगी, राइट? तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है, कभी ज़ीरो हो रही है, राइट? तो देखिए, अगर क्या ऐसे पोजीशन में हमारी एक्सेलरेशन सेम होती है? एक्सेलरेशन सेम होती है? देखिए, सपोज मान लीजिए हमारी कार स्टार्ट हुई, पहले जो है इनिशियल पोजीशन में अगर कार हुई तो कौन सी पोजीशन में होगी? इनिशियल पोजीशन, यानी इसकी स्पीड कैसी रहेगी? 0। फिर उसके बाद 10 सेकेंड बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के बाद उसका एक्सेलरेशन 20, नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद उसकी एक्सेलरेशन 30। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है माँ? इंक्रीज होती जा रही है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है। तो अगर हमें उसका, अगर मैं कहूँ कंप्लीट 0 से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का टोटल एक्सेलरेशन कितना है बोलो, तब आप क्या करेंगे? ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर यूज़ करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला देखिए क्या होता है? v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी है। जो भी आपकी वेलोसिटी आएगी आप उसको डिफरेंस काटेंगे और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस काटेंगे, ओके? देखिए, v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी, t1 इनिशियल टाइम, t2 क्या है? फाइनल टाइम, t2 क्या है? फाइनल टाइम। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इसी को हम करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है माँ? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर्स पर स्क्वायर। इनिशियल क्या है? 0। समझ में आया? जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और टाइम क्या हुआ? हर टाइम में यहाँ पर 6 सेकेंड, हर 6 सेकेंड्स में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट? क्लियर? जैसे हम इसको करेंगे तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया?
5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी हर 6 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी चेंज होती आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब हमने उसका एक एवरेज एक्सेलरेशन निकाला तो कितना आया? 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं कहूँ, अगर आप उनमें से जितने भी हमने यहाँ पर लिए हैं इनिशियल से लेकर फाइनल के, सपोज मान लीजिए मुझे 10 to 20 सेकेंड्स का वो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ यही चाहिए, तब हम किसको यूज़ करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आया? ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज। किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन लेना हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? मोशन क्या है समझ में आया? व्हाट इज मोशन? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। सो व्हाट इज डिस्टेंस? जो एक्चुअल पाथ होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट उसको ट्रैवल करता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी गुड। जिसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा उसके बाद? स्पीड। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हमने देखा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। कभी देखो ऐसी सिचुएशन में कभी मैग्नीट्यूड चेंज हो या कभी डायरेक्शन चेंज हो या दोनों भी चेंज हो, वैसे इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, चाहे स्पीड, अगर आपकी स्पीड चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगर आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर दोनों भी चेंज हो गए, यानी स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुआ, तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 सिचुएशन सीखे थे। एक्सेलरेशन क्या होता है? ओके, उसके बाद आज हमने पढ़ा अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो तब हम क्या यूज़ करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आपको पर्टिकुलर एवरेज बताना हो तब हम कौन सा यूज़ करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट? तो देखिए, सपोज मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है हर 2 सेकेंड्स में इंक्रीज होती जा रही है। देखिए, कभी 2 मीटर्स पर सेकेंड है, कभी 4 मीटर्स पर सेकेंड है, कभी 6 मीटर्स पर सेकेंड है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो वो हर टाइम 2 सेकेंड्स यानी 2 इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको वहाँ पर टाइम भी इक्वल इंटरवल्स में होना चाहिए और वेलोसिटी भी इक्वल चेंज में। यहाँ पर कितना टाइम ले रही है बताइए? 2 सेकेंड्स, राइट? इसलिए अगर ऐसे चेंजेस आए आपको वेलोसिटी में तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए, कभी आपकी स्पीड जो है हर 2 सेकेंड्स में, कभी 2 मीटर्स है, कभी 5 मीटर्स है, टाइम इंटरवल सेम है, बट क्या है उसकी स्पीड कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। तो अगर ऐसी आपकी वेलोसिटी चेंज होती रही तो ऐसे इसे क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं हम? क्लियर?
नेक्स्ट आता है डिसलेरेशन एक्सेलरेशन। देखिए सपोज मान लीजिए जब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में आपकी जो स्पीड थी कार की या बाइक की स्पीड 60 मीटर्स पर सेकेंड थी, फिर क्या हुआ 50 मीटर्स पर सेकेंड में हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये हर सेकेंड में क्या हो रहा है, डिक्रीज होती आ रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसलेरेशन एक्सेलरेशन। और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। और इसको -a से डिनोट किया जाता है, इसको -a से डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा पूरा सिनॉप्सिस 1 क्लियर होता है, जिसमें हमने 11 टॉपिक्स को कवर किए। ओके, हमारा चैप्टर क्या है, मोशन एंड टाइम। इसके अंदर हमने सिनॉप्सिस, टोटल सिनॉप्सिस 4 सिनॉप्सिस मिल जाते हैं। इसके अंदर हमने सिनॉप्सिस 1 को कंप्लीट किया। सिनॉप्सिस 1 में टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 11। तो पहले हमने कवर किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर हमने कितने टॉपिक्स कवर किए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिसलेरेशन। क्लियर? तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। जब भी मैं आपको कहूँ व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको कहूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन, आप फट से कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? डिस्टेंस तो आपको पता है, जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ ट्रैवल करता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड के अंदर जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे डिपेंड होता है, राइट? तो इस तरीके से हमने सिनॉप्सिस 1 को कवर किया। ओके, आई होप आपको ये सारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम टुमारो जो है सिनॉप्सिस 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर वेलोसिटी एंड स्पीड के डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, जो भी ये फॉर्मूलाज है इस फॉर्मूलाज को हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।